ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ी का एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर के बदलते हुए सियासी हालात पे रोज़ाना आपको अपडेट करता हूं। आज भी बड़े बदलाव आए हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे साबिक़ स्पीकर कानून साज असम्बली और नामज़द उम्मीदवार हल्का LA7 भिम्बर सिटी चौधरी अनवारुल हक। जबकि इससे उनके इंटरव्यू से कबल, उनसे गुफ्तगू करने से कबल आपको ये बताता चलूँ कि आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। PTI के जो हल्का खैरटा से टिकट होल्डर थे डॉक्टर अंसर अब्दाली खासे कमज़ोर फील कर रहे थे अपने आप को चौधरी रफ़ीक नैयर के बगैर, क्योंकि चौधरी रफ़ीक नैयर का ताल्लुक गुजर कबीले से और वो खासा वोट बैंक रखते थे। टिकट के वो मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट ले जाने में कामयाब हुए थे डॉक्टर अंसर अब्दाली और ख़ुद को तनहा महसूस कर रहे थे। आज वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की सदारत में एक मीटिंग हुई और उसमें चौधरी ज़फ़र अनवर, चौधरी अज़हर सादक और दीगर जो लोग मौजूद थे वहाँ पे रफ़ीक नैयर और डॉक्टर अंसर अब्दाली के दरमियान उन्होंने जो पैचअप करवाया और ये भी कहा गया कि डॉक्टर अंसर अब्दाली की हमायत रफ़ीक नैयर करेंगे। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या रफ़ीक नैयर के साथ जो उनका वोट बैंक था वो भी सारा उनकी बात को आन करेगा या नहीं, कि जिस बात के बायस पार्टी ने रफ़ीक नैयर को रिक्वेस्ट की या जो भी कहा कि आप डॉक्टर अंसर अब्दाली की हमायत करें, क्या वो हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आइंदा चंद रोज़ में उनकी बरादरी के, उनके साथ चलने वाले जो कुछ लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे दीगर पार्टियों में, ख़ुसूसन वलीद इनकलाबी जो वहाँ से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं उनके काफ़िले में शामिल होंगे। फिर भी जो मुश्किलात हैं वो तो डॉक्टर अंसर अब्दाली के लिए पहले भी मौजूद हैं, अब भी हैं और मुस्तकबिल में भी वो इन मुश्किलात को फेस कर सकते हैं। इलेक्शन वहाँ पे ख़ासा टफ है उनके लिए। तो डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के आज बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के 3 इंतखाबी हल्का जात के हवाले से। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के हल्का LA7 में मुकाबला है जो वो चौधरी अनवारुल हक और चौधरी तारक फारूक के दरमियान है और कड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। कल वहाँ से कुछ लोग भी शामिल होंगे, ये भी इतला है। जो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह के चौधरी अनवारुल हक के काफ़िले में, इसी तरह चौधरी तारक फारूक के काफ़िले में भी लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वो डे बाई डे बदलती जा रही है और आइंदा चंद रोज़ में उस हलके का जो पॉलिटिकली नक्शा है वो भी ख़ासा वाज़े हो जाएगा। अब LA6 समानी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो चौधरी रज़ाक, वो भी ख़ासे मुतहरक हैं। डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है। वहाँ से जो PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं चौधरी अली शान सोनी, वो भी इस दफ़ा कुछ मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं। वो भी डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, वो भी लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो भी कारण मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वहाँ पे पहले जैसी सिचुएशन में नहीं रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी लोगों ने खैरबाद कहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे एक्टिव है। लेकिन फ़िलहाल जो वहाँ पे मुकाबला नज़र आ रहा है, अगले दिनों में हालात बदल भी सकते हैं। चौधरी अली शान सोनी वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रज़ाक, इन दोनों के दरमियान वहाँ पे मुकाबला है। इसी तरह अगर हम बरनाले की बात करें तो बरनाला में मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दरमियान अभी तक मुझे नज़र आ रहा है। वो हैं चौधरी परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से कर्नल वकार नूर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं मिर्ज़ा शफीक जराल एडवोकेट। इन तीनों के माबैन वहाँ पे कड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है। PTI वहाँ पे खासी कमज़ोर नज़र आ रही है। चूँकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पार्टियाँ भी, आपको बताऊँ कि पार्टियाँ भी कंसीडर ज़रूर होती हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं। जब जहाँ ज़्यादा जो असर रसूख है वो है बरादरियों का, उसके बाद शख्सियात का। जैसा कि भिम्बर के अगर सिटी के हलके से आप दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला है वहाँ पे बड़ा, बाकी उम्मीदवार भी हैं लेकिन जो जीतने और हारने की पोजीशन में हैं, जो नेक टू नेक जाने की पोजीशन में, वो 2 ही हैं। और अगर इन दोनों जो उम्मीदवारों से टिकट भी ले लिए जाएँ तो फिर भी मुकाबला इन दोनों शख्सियात के दरमियान होगा। इसी तरह समानी के अंदर अब चौधरी रज़ाक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका भी ताल्लुक जाट कबीले से। अली शान सोनी PTI का टिकट ले आए हैं, उनका ताल्लुक भी जाट कबीले से है। तो दोनों के अंदर जो मुकाबले की फ़िज़ा है वो बनती जा रही है। तो बरनाले के अंदर भी हालात कुछ उस तरह से नहीं है, वहाँ पे भी बरादरियों का खासा असर रसूख है। तो यहाँ पे लेता हूँ शार्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होता हूँ।
हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी इनवारुल हक। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में PTI के अंदर जोड़ तोड़, PTI के अंदर पॉलिटिक्स जारी है और हर जो उम्मीदवार है वो मुतहरक है। एक तरफ पार्टी के जो सरबराह हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो अपनी कैंपेन को मजबूती से चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास भी लोगों को शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तीसरी तरफ जो चौधरी इनवारुल हक साहब हैं ये भी खासे मुतहरक हैं और डे बाय डे जो इनकी भाग दौड़ में इजाफा हो रहा है। लोगों के साथ कैसे चल रहे हैं, क्या कैंपेन किस तरफ चल रही है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम कहूँगा चौधरी इनवारुल हक साहब, आपको ये बताइएगा ये जो इलेक्शन मुहिम चल रही है कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? आपने माजी में भी इलेक्शन लड़े और आपका कोई पहला तजर्बा नहीं है ये। देखिए, इलेक्शन की कैंपेन तो सो फार सो गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की जितनी भी मैं शुक्र अदा करूँ, अल्लाह पाक की रहमतें हर तरफ बरस रही हैं। इसमें नाम मेरा कोई कमाल पहले सा नाम है, जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी हो तो लोगों के दिल नरम कर देता है। इस बात पर मेरा कल भी पूरी तरह यकीन था, आज भी मुकम्मल यकीन है और अब ये अमर वाक़या, ये मौजज़ा मैं होते देख रहा हूँ। जिस तरह लोग फ़रीक़ मुखालिफ को छोड़कर हमारे काफ़िले में शामिल हो रहे हैं, इसको अल्लाह की रहमत के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक आपके इस दूसरे सवाल का कि ये जो इलेक्शन है इसको आप कैसा देख रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस इलेक्शन में अमन अमान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा ना किया और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की निगरानी में ये इलेक्शन ना हुए तो बहुत मुमकिन है बड़े खूनी इलेक्शन साबित हों। जी, क्या मसाइल क्या हो सकते हैं, ये निशानदेही कर दें ज़रा। देखिए, यहाँ पे कोई इंटरम सेटअप नहीं है, तो जिन्होंने इलेक्शन में अमन अमान को बहाल रखना है, अगर वो एक फरीक के साथ मिल के इलेक्शन प्रोसेस को यरगमाल बना के प्री पोल रिगिंग क्या हर लेवल की रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हों, तो फिर दूसरा फरीक खामोश तो नहीं बैठेगा, एहतजाज होगा, शिद्दत से एहतजाज हो जाएगा। पोलिंग डे में बेताशा खराबी पैदा हो सकती है। जो आपने मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगानी हैं, अगर ऐसे मुलाजम आप प्रिजाइडिंग अफसर लगा दें जो 5-5 वोट हर पोलिंग स्टेशन से डाल दें तो इलेक्शन दौड़ सारा गायब हो जाएगा, चुरा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के देखने की हैं। और फिर हमारा जो इलाका है ये भिंबर, ये मुल्हिका इलाका है पाकिस्तान के, जो सबसे जो क्रिमिनल इलाके हैं वो हमारे इलाके के साथ मिलते हैं, जिनमें बेताशा क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो अगर ये बिल्कुल ही फ्री फॉल और हुआ तो यहाँ तो फिर बक्से भी नहीं मिलेंगे और प्रिजाइडिंग अफसर भी नहीं मिलेंगे। और गुज़श्ता इलेक्शन में आपने देखा था समानी में यही हुआ था। अच्छा, इस हवाले से आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को आगाह किया कोई? जी, मैंने उनका बयान एक अगले दिनों में अखबार में शायद रिपोर्ट हुआ था कि इलेक्शन फौज की निगरानी में होंगे और बड़ा ही खुशाइन बयान था। अगर ऐसा हो तो नथिंग लाइक इट, ये तो कह दिया था उन्होंने इस हवाले से। अगर फौज की निगरानी में होंगे तो फिर आला इलेक्शन होंगे और फिर जो भी जिसको भी अवाम मैंडेट देगी वो बन जाएगी। जैसा PTI का टिकट आपको दिया गया, लेकिन PTI के रहनुमाओं को देखा जा रहा है कि वो आपके साथ नहीं खड़े। देखिए जी, उनको पार्टी सदर ने बड़ा बरमला एक को बुला के कहा है कि आपने यहाँ नून लीग की सपोर्ट करनी है। उसमें जो तहसील सदर है वो तारिक फारूक की मीटिंग भी करवा चुका है, वो बैरिस्टर साहब का पुराना चहेता है। जो ज़िली सदर है वो दिन को उसने PTI का झंडा लगाया होता है, रात को नून लीग के वोट मांग रहा होता है, उसका भी मौक़िफ़ ही है। बाकी बैरिस्टर साहब के जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साथी हैं जो 25-30 साल से उनके साथ चल रहे हैं, वो डाई आर्ड इस वक्त तारिक फारूक की कैंपेन चला रहे हैं। तो ये तो चले आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो पार्टी वालेशन है इसके बावजूद भी अगर अल्लाह इज़्ज़त देगा तो वो तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है। बाकी जो मामलात हैं वो सारे मरकज़ी पार्टी के नोटिस में हम साथ साथ दे भी दे रहे हैं और इनके एविडेंस भी हैं। आपको भी अभी देखा, आपने आपसे पिक्चर शेयर की गई है कि जो तहसील सदर है वो बैठा हुआ है नून लीग के जलसे में। इसी तरह ज़िली सदर की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। फिर उन लोगों के बयानात भी मौजूद हैं जिनको पार्टी सदर ने बुला के कहा है कि मेरी सर्वाइवल इसी सूरत में, मेरा इलेक्शन छोड़ दो, इनवारुल हक को इलेक्शन हराओ। तो ये तो सारी बातें मंजर आम पे आ रही हैं। आपके और पार्टी के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दरमियान क्या दूरियां हैं? देखिए, मेरी तरफ से तो दूरी का इसलिए सवाल नहीं पैदा होता कि जब हमने इमरान खान की क़यादत को मान लिया, खान साहब का टिकट ले लिया, तो फिर तो सियासी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, अगर किसी को कोई इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो अल्लाह की ज़ात ही दूर कर सकती है, बंदे के इख्तियार में नहीं। नहीं, आप समझते हैं कि पार्टी सदर आपकी कैंपेन के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं? नहीं, वो मेरी कैंपेन के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे। मैं आपका सवाल दुरुस्त कर देता हूँ, वो मेरे मुखालिफ कैंपेन कर रहे हैं। तो साहब ये बताइएगा कि पार्टी के ओहदेदार आपके साथ तो खड़े नहीं, मगर आप ये कहते हो नजर आते हैं कि वो मुखालिफ उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं।
नहीं, आपका सवाल मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ। जो इमरान खान के आशिक हैं, जो बल्ले के वोटर हैं, जो बल्ले के सपोर्टर हैं, वो सारी दुनिया, सारी आज़ाद कश्मीर उल्टा लटक जाए, वो इमरान खान के आशिक हैं। वो डाई हार्ड कोर पीटीआई हैं। वो सारे दोस्त इस वक्त टिकट होल्डर के साथ खड़े हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को आमदा इंतखाबात में किस पोजीशन पर देख रहे हैं आप? आपका जो सवाल है, अगर तो मैं तजिया निगार होता तो इसका बड़ा बरमला और बड़ा दुरुस्त जवाब देता। अब चूंकि मैं एक पार्टी डिसिप्लिन में हूँ, पार्टी का टिकट होल्डर हूँ, तो मैं तो पार्टी की जीत की दुआ कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी नवारुल हक, आपने गुफ्तगू की। जी, आपने साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली और पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हल्का LA-7 जो मेंबर से हैं चौधरी नवारुल हक साहब, इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके खासे खदशात हैं, लेकिन अब पीटीआई दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए भरपूर कोशां हैं। जो वफाकी हुकूमत है, उनके जो वुज़रा हैं या जो आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिका लोग हैं, वो दिन रात एक किए हुए हैं, लोगों को शामिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। खासे लोग तोड़े जाएंगे, जोड़े जाएंगे, सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये भी सबको नज़र आ रहे हैं। और कुछ अब ये भी देखा जा रहा है, देखें जो लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए या जिन्होंने माजी में भी मेहनत की, अब जो डिसीजन मेकिंग है वो 25 जुलाई के बाद होगी। 25 जुलाई तक सारे कंपेन करेंगे, कौन कौन सा कैंडिडेट असम्बली में पहुंचेगा, इसके बाद जो अहम फैसले हैं वो होंगे। इसी के साथ मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.